टीम इसमें उपस्थित है जिला पंचकुला में। यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी पंचकुला के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया हुआ है। आइए लेते हैं जानकारी। यहाँ पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी भी है और पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी जी और भी साथी कांग्रेस के सीनियर नेता यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले लेंगे जो जिला अध्यक्ष हैं इनसे जानकारी, इस धरने को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आज किस विषय को लेकर धरना चल रहा है? ऐसा भाई साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल का, राष्ट्रीय कदम का, जो आप इतनी सर्दी में जो है हम यहाँ हमारी आवाज सुनने के लिए पहुंचे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार ने एक कानून लेके आई है, मनरेगा, जो 2005 में कांग्रेस पार्टी ने, हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने ये मनरेगा कानून बनाया था। तो उसको जो है इन्होंने बिना किसी कोई बहस किए, कोई चर्चा किए, उसका जो है पूरा उसका जो है रूप बदल दिया। अब जो एक नई उसका नाम रखा है ने जी राम जी, तो नाम भी ऐसा रख दिया भी हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान भी उनका भी नाम सम्मान से नहीं ये लेना चाह रहे। तो अब महात्मा गांधी जी जिन्होंने इस देश के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए आजाद देश करवाया, शांतिपूर्ण आंदोलन उन्होंने किए, तो एक इन्होंने गांधी जी का नाम नहीं, एक पूरे देश से एक विचारधारा थी गांधी जी, वो एक नाम नहीं था। और वो मनरेगा कानून एक ऐसा था भी उसमें जो है हर एक गरीब, चाहे वो दलित है, बीसी है, जनरल है, किसी भी समाज से था, उसको गांव में बैठे के रोजगार मिल जाता था। अब इन्होंने इसका जो है सारा ही रूप बदल दिया ये योजना लाके। और जो हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने जो कानून बनाया था, उसमें जो है 100% जो है जो इसमें बजट आता था वो केंद्र सरकार देती थी। लेकिन अब इन्होंने नए कानून में 60-40 की रेशियो रख दी, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 40 जो है तो ये प्रदेश सरकार देगी। तो पहले ही आप देखिए भी सरकारें जो है पहले कितने नुकसान में चल रही हैं, कर्जा ले लेके जो है प्रदेश सरकारें चल रही हैं। तो ना बांस होना, ना बांसुरी बजनी, ना नौमन तेल होना, ना राधा को नाचना, ना 40% किसी को देना और ना ये योजना चलनी। तो इनका तो सिर्फ एक है भी। अब एक बात सुनो, ये कहते हैं हम रोजगार देते हैं, रोजगार देते हैं। अब आप रोजगार देखिए, आप लोग कितने उस पे जो है मुद्दे उठाते हो भी, HPSC में जो है कौन हरियाणा का लग रहा है, सब बाहर के लग रहे हैं। तो एक ये तो एक अनपढ़ आदमी को एक अपने घर बैठे रोजगार मिल जाता था। और रोजगार भी इस तरीके से मिलता था भी, ग्राम सभा में एक बैठक हो जाती थी गांव में, कोई तालाब खोदना है, कोई मच्छी तालाब के लिए खुदाई होनी है, कोई गोहर में मट्टी डलनी है, कोई नाला की खुदाई होनी है, पंचायत में नाला बनना है, तो उसमें घर बैठे जो है एक आम आदमी को, अति गरीब पिछड़े वर्ग आदमी को जो है रोजगार मिल जाता था। और उसमें सबसे ज्यादा रोजगार किसको मिलता था? महिला को, जो गरीब महिला थी, जो है अपने गांव से जो है शहर में ना कहीं किराया बेचारे दे सकते हैं, कहीं रोजगार, तो घर बैठे उनको ये इसमें जो है मजदूरी दिहाड़ी मिल जाती है। प्रधान जी, आज जिला कांग्रेस कमेटी के धरने में कांग्रेस एकजुट है सब? बिल्कुल एकजुट है सर, बिल्कुल। कल हमारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे जो है AICC से, PCC से एक ये वो बना है, प्रोग्राम बना है। कल 10 तारीख से लेकर 25 फरवरी तक जो है इस मनरेगा के खिलाफ आंदोलन होंगे। तो उसमें कल हमारी पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आज हमारा ये उपवास है सारे साथियों का। तो हर जिले पे, हर जो है सब जगह जो हमारे सारे नेता जो है एकजुट होकर सब लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है कालका विधानसभा से हमारे पूर्व विधायक भाई प्रदीप चौधरी जी, पूरी टीम के साथ इस धरने में शामिल है। आइए करते हैं बात, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? जी विधायक साहब। धन्यवाद आपका। आज जो हमारा ये अभियान है, मनरेगा बचाओ अभियान के तहत हम सभी साथी यहाँ आज जो उपवास रखा गया उसमें शामिल हुए, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की सोच रही है कि गरीब परिवारों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाए कि जिससे लोगों को लाभ हो। और लेकिन इस सरकार ने जो एक नाम बदलने पर विश्वास रखती है, जिस व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा अहम योगदान दिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर यह मनरेगा योजना जो बनाई गई। और कहीं ना कहीं इनको इस बात की तकलीफ, क्योंकि बहुत नाम बदले इन्होंने, तो इस पे भी ये नाम भी इन्होंने बदलने के लिए एक प्रयास किया। और इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत इन्होंने ये की कि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि ये कहीं ना कहीं जो किसी योग्यता की जरूरत नहीं थी इसमें, ग्राम पंचायत में अपने अप्लाई करना और 15 दिन में उसको काम देना पड़ता था। लेकिन ग्राम पंचायतों का अधिकार इन्होंने खत्म कर दिए। और जो पूरा बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था वह कहीं ना कहीं 40% राज्य सरकारों को दे दिया। अब पहले सुनिश्चित था
केंद्र के पास जब थी योजना, ये सुनिश्चित था भी इतना रोजगार देना है। अब ये हो गया सरकार, हरियाणा सरकार या जो भी राज्य सरकारें हैं वो दे ना दें, कहीं ना कहीं इसको खत्म करने का, एक इसकी हत्या करने की इसकी प्लानिंग है। ये सिस्टम खत्म हो। बेरोजगारी पहले बहुत बढ़ रही है, इन्होंने और बढ़ाने का काम इसलिए सरकार ने मनरेगा खत्म करने का यह जो अभियान चलाया है। हमारी यह कांग्रेस पार्टी की सोच है कि इसका नाम द्वारा मनरेगा जो है उसी पर वही नाम रहे, और जो 400 रुपये वेतन है वह वेतन भी 400 रुपये पर होना चाहिए महीने। तो इसको लेकर हमारा जो कार्यक्रम है, कल भी जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आने वाले 25 फरवरी तक पंचायत स्तर पर भी कई तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। सरकार पर एक हम पूरा जी जान से दबाव बना रहे हैं कि इस मनरेगा जो पहले थी उसी तरह रहना चाहिए, और सरकार को हम मजबूर करने के लिए इसको बड़े हाई स्तर तक लेके जाएंगे। हमारी पार्टी का नेतृत्व बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, और उनके आदेशानुसार इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। आज पूरे देश में ऐसी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उपवास का प्रोग्राम है, उसके तहत हम यहाँ बैठे हैं। हमारे बीच मौजूद है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी भाई संजीव भारद्वाज जी। आइए करते हैं बातचीत भारद्वाज जी से कि किस इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे भारद्वाज जी। हमारे पूर्व विधायक जी ने और संजय भाई अध्यक्ष जी ने, जो जिला के प्रधान हैं, आपको सारी बात विस्तार से बता दी। इसमें सभी के सामने है कि ये राम जी कहते हैं कि राम जी के नाम से रख दिया। मेरा विचार ये है कि राम जी का तो शॉर्ट फॉर्म है राम जी का भी सहारा अब इन्होंने लेना छोड़ दिया। अयोध्या वगैरह बहुत पीछे चली गई, ये रोज एक नया करके राम जी से जोड़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में राम जी है ये। अदरवाइज ये जो कानून था इसको मात्र एक स्कीम में ले आए। ये कानून छोड़ दिया कि हर गरीब आदमी को उसके जीवन व्यापी के लिए कोई रोजगार की एक संगठित योजना हमारे स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी के आदेश पे बनाई थी। वो कानून को इन्होंने एक सिर्फ मात्र एक स्कीम बना दिया। और वो स्कीम इसलिए बनाया, आप देखें आज पूरे देश के अंदर जो देश का पैसा है जो लोगों में बांट रहे हैं, ये जिसका नाम ले रहे हैं, तकरीबन 66% देश का पैसा जो माफी के नाम से दिया जाता है वो इनके चंद एक व्यापारियों को या बड़े घरानों को दिया जाता है। मान लो 10 लाख करोड़ माफ किया तो 6-7 लाख करोड़ तो उन व्यापारी साथियों को माफ करके दे रहे हैं, और बाकी 145 करोड़ जनता को तो हर चीज में मूर्ख बना के 98 घरानों में इन्होंने आज 52% पैसा, देश का 52% पैसा 98 घरानों में इकट्ठा कर दिया इन्होंने, और सिर्फ मात्र 48% पैसा 145 करोड़ जनता के पास छोड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता ये स्कीम और इन्होंने बना दी कि किस तरह से इनसे पीछा छुड़वाया जाए। यानी सारी बातों का एक निचोड़ है, इनका काम क्या है। 11 साल में जो अच्छी स्कीम हमारे देश के कांग्रेसी नेताओं ने बनाई थी, राजीव गांधी खेल पुरस्कार बनाया तो इनको और कुछ नहीं सूझा, वो एक ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से इन्होंने नाम चेंज कर दिया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे ये चलते हैं। मात्र जो स्कीमें हमने चलाई थी उनको पूरा करके अपना नाम ले रहे हैं या उन कानूनों को खत्म कर रहे हैं। आज जो ज्वलंत जो मुद्दा है वो कुठाराघात हो रहा है पंचायतों पे भी और गरीब जनता पे भी, जनसाधारण पे भी। उसके लिए अब हमारा मोर्चा, कांग्रेस का मोर्चा जो सदैव ही जनसाधारण की बात करता है, अब पीछे नहीं हटेगा। और हमारे शीर्ष नेताओं ने जो पूरे देश में प्रोग्राम चलाया है, समय समय पर वचनबद्ध और समयबद्ध तरीके से वो प्रोग्राम हम पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसी कार्यकर्ता करेंगे, लीडर करेंगे, और इस कानून को वापस लाएंगे। इनके द्वारा ही इस कानून को वापस करवाएंगे। स्कीम में इसको नहीं रहने देंगे, स्कीम में तो किसी को कोई फायदा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।
ये कांग्रेस आप कांग्रेस के पार्षद है, बस कुछ बड़े नेता ने बोल लिया जी। राहुल साहब तो बेटा अभी इस विषय को लेकर अपनी बात रखी। अभी मेरे से पूर्व बोलते हुए हमारे पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी जी, भाई संजय राणा जी, उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में बताया। मैं तो इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये एक गारंटी की स्कीम बनाई थी ग्रामीण मजदूरों के लिए, बेसिकली कि जहां पिछड़े वर्ग के हमारे अनुसूचित भाई के जो लोग गांव में रहते हैं उनको रोजगार देने की साल में 200 दिन का रोजगार था कि उनको मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी थी रोजगार की। जैसे राइट टू फूड एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, तो हमारी उस पूर्ववर्ती सरकार की माननीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, गारंटी की योजना बनाई थी। लेकिन इनको जैसे कि आज पहले दिन से जब से आए नाम बदलने की आदत है, अपना नया काम तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई किया नहीं, कांग्रेस की दी हुई स्कीमों के नाम बदलते हैं। उसी प्रकार इसका नाम बदल के जी राम जी वगैरह ये किया इन्होंने, जिसका हमारी पार्टी पूर्णतः विरोध करती है। और साथ में न केवल नाम वापस रिस्टोर हो, लेकिन इस लड़ाई को हमारी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जो दिशा निर्देश दिए हैं कि हम इसको ग्रामीण स्तर तक लेके जाएंगे। और योजना में आप देखो कि पहले 90% फंडिंग केंद्र सरकार की थी, 10% राज्य की थी, उसमें भी पूरा पैसा नहीं, अब उसको भी कट करके 60% कर दिया, 40% राज्य का कर दिया। कि आप ये बताओ कि पहले राज्य कर्जे में है, कोई राज्य ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब, जब हमारी सरकार कांग्रेस की गई तो 70,000 करोड़ कर्जा था। आप समझो पिछले 11 साल में वो 4 लाख करोड़ पहुंच गया कर्जा। पहले सरकारें कर्जा लेके चला रही है, तो मनरेगा में प्रोग्राम पैसा कहां से देंगे? एक स्कीम को खत्म करने, गरीब को रोजगार से वंचित करने का प्रोग्राम है, जिसे कांग्रेस पार्टी हमारे नेतृत्व के लीडरशिप में ग्रामीण तक लेके जाएगी और इसको वापस न केवल बहाल कराएंगे बल्कि जन आंदोलन में बदलेंगे। धन्यवाद। और कोई साथी कहना चाहिए जी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।